मंडी बहाउद्दीन में नून लीग पावर शो के लिए तैयार। इंतजामिया का सिक्योरिटी खदशात पर इजाजत देने से इनकार। मरियम नवाज का कहना है आज जलसा हर सूरत करेंगी। आपको खौफ चैन से हुकूमत करने देता है ना चैन से जीने देता है। उधर पुलिस के छापे 43 से ज्यादा लीगी कारकुनों और रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। कायदे आजम ग्राउंड में बारिश का पानी जमा, दरवाजों को ताले लगाकर सील कर दिया गया। इमरान साहब, मरियम नवाज का इतना खौफ कि जलसा गाह में पानी भर दिया। आपने तो कहा था मौत भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जलसा हर सूरत होगा। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। मजीद बोली कि आवाजें जलसे रोकने से बंद नहीं होंगी। आज आप टीवी चला कर रखना और देखना शेरों का समंदर। एहतसाब अदालत के जज से मुतालिक मुबैना वीडियो असली है या जाली। ऑडियो और वीडियो अलहदा रिकॉर्ड की। ऑडियो नासिर भट्ट ने रिकॉर्ड की, वीडियो साथ बैठे दूसरे शख्स ने बनाई। मरियम नवाज का एतराफ, ऑडियो अलहदा रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वीडियो और ऑडियो जोड़कर नई प्रोडक्ट तैयार की गई? अहम सवालात पैदा हो गए। एक जज पर नहीं, पूरी अदलिया पर उंगलियां उठाई गई। ऑडियो वीडियो का फोरेंसिक टेस्ट होगा तो सब सामने आ जाएगा। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। वजीर कानून फरूक नसीम बोले नून लीग ने वीडियो अदालत में पेश क्यों नहीं की? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहकीक के बाद होना चाहिए थी। वीडियो में जज के साथ मौजूद नासिर भट्ट ब्लैकमेलिंग के हवाले से बदनाम। 92 न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। नासिर भट्ट बरतानिया में भी लोगों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। रावलपिंडी से ताल्लुक यहां भी एक मुकदमे में नामजद है। नासिर भट्ट का नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार। नून लीग बरतानिया का नायब सदर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ बरतानिया से लाहौर आया। रेलवे लेबर यूनियन का एहतजाज का दायरा मुल्क भर में फैलाने का ऐलान। 15 जुलाई से रेलवे ऑपरेशंस बंद और पहिया जाम करने की धमकी दे दी। स्केल अपग्रेडेशन, टेक्निकल अलाउंस की अदायगी और तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। मानसून बारिशों के सिलसिले के शुमाल मशरकी इलाकों में एंट्री। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हवाओं की शिद्दत में कल से इजाफे का इम्कान। बारिशें भी होंगी, शहर क़ायद के रिहायशी भी तैयार रहें। आज रात या सुबह के औकात में बारिश का इम्कान, मतला बरालूद रहेगा। वर्ल्ड कप का सफर मुकम्मल। कौमी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की वतन वापसी। सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन कराची पहुंचे। शाहीन आफरीदी, शादाब खान, फखर जमान और इमाद वसीम की इस्लामाबाद आमद। बाबर आजम, इमामुल हक और आसिफ अली लाहौर पहुंच गए। कप्तान सरफराज अहमद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कौम के बहादुर सपूत हवालदार लालिक जान शहीद। निशान हैदर का आज 20वां यौम शहादत। लालिक जान ने कारगिल की जंग में बेमिसाल शुजाअत दिखाई। दौरान जाम शहादत नोश किया। फितरत का हुस्न, जज्बात और एहसासात की लताफत। कोयटा की सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात के फनपारों की नुमाइश। मुसव्विरों ने अपने फनपारों से हसीन नज़ारों से तल्ख हकाइक तक सारे हालात की लाजवाब मंजर कशी की। कैनवस पर ऐसे रंग बिखरे कि देखने वाले देखते ही रह गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारक। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले खबर दें आपको, मरियम नवाज के जज अरशद मलिक पर संगीन इल्जामात। एहतसाब अदालत का कुछ ही देर में मौक़िफ़ देने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। कामरान खान, बताइएगा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है एहतसाब अदालत कुछ देर में मौक़िफ़ देगी। क्या जज अरशद मलिक खुद मौक़िफ़ देंगे या फिर रजिस्ट्रार साहब की जानिब से दिया जाएगा? जी हमजा, बिल्कुल। ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो दिखाई गई और उसमें उसका जज अरशद मलिक ने सख्त नोटिस लिया है और उनका ये कहना है कि जो जज साहब के करीबी ज़राए हैं उनसे उन्होंने कंफर्म किया है कि जज साहब का ये कहना है कि ये जो कुछ उसमें दिखाया गया उससे तासुर ये देने की कोशिश की गई कि शायद जज साहब पर कोई दबाव था और उनसे दबाव में आकर मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की गई। जज साहब के करीबी ज़राए का ये कहना है कि कतई तौर पर ये जो कुछ दिखाया गया ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था और इसमें से इसकी एक खुद साख्ता एक ये वीडियो है जिसकी ऑडियो जो है वो उससे सिंक नहीं करती, उससे मैच भी नहीं करती और उसका मकसद ये था कि अपनी मर्जी के क्लिप लेकर उनकी इंटेग्रिटी को दागदार करना था। तो इस चीज़ का सख्त नोटिस लिया जज साहब ने और हमारी मालूमात के मुताबिक अगरचे आज छुट्टी का दिन है लेकिन जज अरशद मलिक जो हैं वो अपने चैम्बर में मौजूद हैं और वो इस वक्त अपना मौक़िफ़ जो है वो देंगे। हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि जज अरशद मलिक या तो खुद आके मौक़िफ़ देंगे इस हवाले से और जितनी ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगे थे उनका वो जवाब देंगे या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई प्रेस नोट जारी करें क्योंकि कल जो कुछ भी सामने आया उनके खिलाफ इल्ज़ामात आए वो मीडिया के थ्रू आए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आए थे। तो हो सकता है ये ऐन मुमकिन है कि एक प्रेस नोट जो है वो जारी किया जाएगा जज अरशद मलिक की जानिब से। जी कामरान, ये बताइएगा कि ज़राए ने क्या कंफर्म किया, क्या ये वाकई जज अरशद मलिक साहब का घर है? ये मुलाकात कब हुई? ज़राए ने कुछ इस हवाले से कंफर्म किया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये सारी बातें जो हैं इन्हीं के जवाब देने के लिए जज अरशद मलिक ने ये फैसला किया है और उनके जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने हमें ये कंफर्म किया है कि ये जितनी चीज़ें कल दिखाई गई ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, सियाक़ुस सबाक़ से हटकर और अपनी मर्जी के मुताबिक इल्ज़ाम लगाने वालों ने अपनी मर्जी के हिस्से और अपनी मर्जी की गुफ्तगू लेकर उससे एक ये गलत तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद जज अरशद मलिक पर कोई दबाव था। तो इसी चीज़ की नफी करने के लिए जज अरशद मलिक ने यह फैसला किया है क्योंकि ये अदलिया की इंटेग्रिटी पर और उनकी अपनी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पर हमला है, लिहाजा उन्होंने ये खुद फैसला किया कि वो इसका जवाब देंगे। और आज छुट्टी के दिन जो है जज अरशद मलिक इसी मकसद के लिए अपने चैम्बर में आए हैं और हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि एक प्रेस नोट जो है वो भी तैयार किया जा रहा है इसका जवाब देने के लिए इन इल्ज़ामात का। और ऐन मुमकिन ये है कि जज अरशद मलिक खुद भी शायद क्योंकि इल्ज़ामात इस नौयत के हैं कि शायद वो खुद भी बराह रास्त मीडिया के ज़रिए अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देंगे। तो इसका सख्त नोटिस लिया है उन्होंने और यही उन्होंने फैसला किया कि चूंकि ये उनकी ज़ात पर और उनकी अदलिया की इंटेग्रिटी पर हमला किया गया था इसलिए वो जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो मीडिया के थ्रू आवाम के सामने ज़रूर रखेंगे। जी ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है जितनी भी ये वीडियो चलाई गई है, कुछ हिस्से तोड़कर अपनी मर्जी से ऑडियो भरी गई है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन ऑडियो वीडियो की नहीं है। इस वक्त जज अरशद मलिक छुट्टी होने के बावजूद अपने चैम्बर में मौजूद हैं। एहतसाब अदालत का कुछ देर में मौक़िफ़ देने का इम्कान है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी की है जिसमें जज अरशद मलिक मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की तफसीलात बता रहे हैं। मरियम नवाज ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के चाहने वाले नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक से उनके घर पर मुलाकात की और ये वीडियो दी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी। बोली, कहा था नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये जो वीडियो दिखाई है ये आखिरी हद है। मैं एक और वज़ीर आज़म को इस तरह की हथकंडों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी।
और मैंने वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये है वो आखिरी हद, चाहे मुझे उसके लिए पर्सनली सफर क्यों ना करना पड़े। इसके बाद मुझे भी बहुत खतरा है, मुझे अंदाजा है, क्योंकि इस मुल्क में कभी किसी ने सच नहीं बोला, तो इसके बाद मुझे भी खतरा है। लेकिन मैं नवाज शरीफ की खातिर पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख में जो कुछ वज़ीर आज़म के साथ, इलेक्टेड वज़ीर आज़म के साथ होता आया है, मैं उनका मुकदमा आज यहाँ लड़ रही हूँ। मैं सिर्फ अकेले नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं लड़ रही, हर वज़ीर आज़म जो जुल्म और साजिश की भेंट चढ़ा, मैं सबका मुकदमा आज लड़ रही हूँ। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को मासूम साबित करने की कोशिश की, गैर वाज़ेह ऑडियो को सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिश की। वीडियो असली है या नकली, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। मरियम नवाज का कहना था जज अरशद मलिक के साथ मौजूद शख्स नवाज शरीफ का चाहने वाला है, इसी ने हमें ये वीडियो दी। मरियम नवाज ने दावा किया कि नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक से उनके घर पर मुलाकात की। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि जज साहब कहते हैं ऐसे मुकदमात का फैसला किया जा चुका होता है, जज को ब्लैकमेल किया गया। मरियम नवाज की जानिब से जारी की गई वीडियो में मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक नवाज शरीफ के खिलाफ सुनाए गए फैसले की तफसीलात बता रहे हैं। मरियम नवाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की, कहा बैसाखियां छीन ली जाएं तो इमरान खान एक दिन न चल सकें।